हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज है हमारा डे 77 100 रेप स्क्वाट चैलेंज पूरा 100 डेज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे वर्कआउट कर रहे हैं, डेली हेल्दी खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, डेली वर्कआउट कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी सुधार लाने के लिए हमने कुछ नई नई आदतें ऐड करी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी वो आदतें फॉलो कर रहे होंगे, वो बना रहे होंगे, उन आदतों को ज़िंदगी में ढाल रहे होंगे। जैसे कि हम डेली बुक्स पढ़ते हैं 15 से 20 मिनट, डेली खुद से बातें करते हैं, ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट, और मेडिटेशन करते हैं जितना आपको ठीक लगे, मिनिमम कम से कम 15 मिनट तो करना ही है। हम डेली 15 मिनट कुछ ना कुछ लिखते हैं जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को सुधारने में लगे हुए हैं। जब ये आदतें हम धीरे धीरे लगातार करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे और तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर आएंगे। ये हमारा दिमाग की डाइट है और इस दिमाग की डाइट जब जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे, दिमाग हमको उतनी ही ज़्यादा सॉल्यूशंस देगा और हम जो अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। हम भी ये नहीं कहना चाहते कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमारा दिमाग पहले से प्रिपेयर रहेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अच्छी आदतें हैं और हमारी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। इन आदतों को बनाए रखिए। और मुझे एक और बात करनी थी, मुझे अभी रिसेंटली किसी ने पूछा मुझसे कि जो सीड्स हैं वो कैसे खा रहे हैं, हेल्दी फैट्स तो मिल रहा है लेकिन किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहे प्रॉपर, क्योंकि फाइबर तो है बट वो वेस्ट में निकल रहे हैं, तो पूरे डायरेक्टली वैसे ही निकल जा रहे हैं। तो मैं उनको बोलूँगा कि जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जैसे पर्सनली जब खाता हूँ तो मैं इनको ग्राउंड कर मतलब इनको मिक्सी में ब्लेंड कर पाउडर के फॉर्म में बना लेता हूँ और इसके बाद वो अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। और अगर आपको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा वो हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। सब्जा सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, इन सीड्स को अगर आप खा रहे हो तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सीधा बाहर ही निकल जा रहे हैं तो क्वांटिटी कम करिए। मैं दो चम्मच खाता हूँ दोनों तीनों चीज़ों की और मुझे डाइजेस्ट हो जाती हैं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी रिएक्ट अलग तरीके से करती है और कभी कभी बॉडी आपको टाइम लगाती है आपके जो चीज़ें खा रहे हो उसमें एडजस्ट होने में। तो ये चीज़ें आपको हेल्प ज़रूर करेंगी, लेकिन पहले आपको बॉडी में ढालनी पड़ेंगी और धीरे धीरे करके ऐड कीजिए क्वांटिटी और धीरे धीरे करके खाइए इन सब चीज़ों को। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी खाने की हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कुछ यही चीज़ें हैं जो हम फॉलो करें। और मॉर्निंग में रूटीन में मैं अपने एप्पल साइडर विनेगर रखता हूँ, मोरिंगा पाउडर रखता हूँ, क्रिएटिन रखता हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक डालता हूँ, थोड़ा शहद डालता हूँ और वो एक अच्छी खासी ड्रिंक बन जाती है जो कि काफ़ी जहरीली होती है पीने के लिए, लेकिन मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं उससे और मेरी बॉडी काफ़ी उसके बाद से अच्छी इम्प्रूव फील हो रही है। मेरा डाइजेशन अच्छा रहता है और भी बहुत सारी मुझे फ़ायदे मिलते हैं। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपने ऊपर कि आपकी बॉडी किस चीज़ में कितना ज़्यादा अच्छे रिएक्ट कर रही है और आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी इस बारे में। और जब आप ये चीज़ें ढूंढ लोगे कि आपकी बॉडी किस चीज़ में कितने अच्छे से ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा सुधर जाएगी और फिर आप चीट मील कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो आदत नहीं बननी चाहिए। एक दिन डाइट फॉलो करने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो आदत बनेगी तभी आपकी बॉडी इम्प्रूव करेगी। तो एक दिन एक मील खाने से, अच्छा खाना खाने से ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। अच्छी आदतों को आप बनाए रखोगे तब जाके आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। तो जैसे कि हम ये चैलेंज कर रहे हैं 100 रेप स्क्वाट चैलेंज, और जिस दिन हमारा जिम बंद रहता है उस दिन हम बॉडी वेट वर्कआउट करते हैं, रॉक जंप, जंपिंग स्क्वाट, कुछ इसी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं। तो अभी तक हमने रनिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं रनिंग आपको रिकॉर्डिंग में दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो कैमरा पकड़ के भागना पड़ता है। तो इसीलिए बॉडी वेट वर्कआउट कर रहा हूँ। तो आज का वर्कआउट भी मैंने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने 5 से 10 मिनट अपनी प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने अपना वार्म अप किया, जंपिंग स्क्वाट, जंप ऑन द स्पॉट जंप, नी टैप, बटक्स। तो इसी तरीके से अपनी पूरी बॉडी हमने वार्म करी, 10 वार्म अप अपना कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैंने अपना फ्रॉक जंप चैलेंज स्टार्ट किया। हमने धीरे धीरे करके करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे 50 से 70 रैप में मेरे कुछ खास इतना पेन फील हुआ नहीं। फिर उसके बाद पेन फील होना शुरू हुआ धीरे धीरे करके, लेकिन हम रुके नहीं। आज मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म कर, थोड़ा टफ करते हैं इसको। तो इसीलिए हमने पहले सेट में 200 रैप्स सोचे हुए थे और हमने धीरे धीरे करने शुरू करे। तो 100 रैप्स कंप्लीट हुआ और मेरा पेन शुरू हो गया। तो मैंने धीरे धीरे बातें करने लगा, कुछ से पेन से मैंने अपना ध्यान हटाया और मैं बातें करता रहा और इसी तरीके से 150 रैप्स कंप्लीट हो गए। लास्ट 50 रैप मारना बहुत मुश्किल
हो जाता है, क्योंकि जब आप अपनी लिमिट पुश करने के उस पर होते हो तो यही मेरे दिमाग में कोड आ जाता है। जब जो डेविड गॉगिन्स ने बोला था, जब भी आपको लगता है कि आप अपनी लिमिट पुश कर चुके हो या आप हार मारने का टाइम आ गया है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी की 40% कैपेबिलिटी पे पहुँच गए हो, तो थोड़ा और पुश करो, तो 41-45 तक लेके जाओ। तो वही हमने किया। लास्ट के 50 रेप्स बहुत मुश्किल थे, लेकिन हमने धीरे धीरे करके इसे कंप्लीट करना शुरू किया। फिर हमने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, और फिर उसके बाद दोबारा हमने मारना शुरू करें। और इसी तरीके से हमने 50 रेप्स तक मुझे कुछ खास इतना पेन हुआ नहीं, लेकिन फिर उसके बाद मुझे पेन होना शुरू हुआ। लेकिन हम धीरे धीरे करते रहे, पेन हो रहा था लेकिन हम धीरे धीरे कर रहे थे, खुद से बातें कर रहे थे, सांस ले रहे थे, तो पेन से थोड़ा ध्यान हटा रहे थे। तो इसी तरीके से हमने ये करना शुरू किया और हम 150 रेप्स तक पहुँच गए। तो मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, और फिर उसके बाद मैंने फिर से अपना थर्ड सेट स्टार्ट किया। 150 रेप्स लास्ट हमारे बचे थे, फिर हमने धीरे धीरे करने शुरू किए। अब 50 रेप्स के बाद ही मेरे पेन होना शुरू हो गया, लेकिन हम धीरे धीरे करते रहे। जंप हमारे 500 रेप्स फ्रॉग जंप कंप्लीट हुए, और फिर हमने अपना कार्डियो कंप्लीट करा ऑन द स्पॉट जंप, जंपिंग जैक्स। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेचिंग करी अपनी, और इस तरह से हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपने भी अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं शुरू किया है तो आज से शुरू कीजिए, नई आदतें बनाइए। थैंक यू सो मच। And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer.